नमस्कार, आदाब। मैं हूं इरफान। दीवारों पर लिखने का इतिहास खंगालें तो शायद 50,000 साल पहले गुफाओं के वे भित्ति चित्र याद आएं जो कुछ कहना चाहते थे। सहस्राब्दियों बाद भी दीवारों पर लिखकर कुछ कहने का चलन जारी रहा और जो आज भी जारी है। एक तरफ तो 20वीं सदी के राजनीतिक आंदोलनों में दुनिया भर की दीवारों ने इस बात की गवाही दी है और दूसरी तरफ विज्ञापनों से पटी दीवारों पर यह दर्ज है कि वॉल राइटिंग आज भी एक प्रभावशाली माध्यम है। भारत में रेलों का सफर करने वाला हर मुसाफिर इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि दीवारों पर लिखे इश्तिहार कितने असरदार होते हैं। छपाई की नई तकनीक और सुविधा ने नियॉन और फ्लेक्स बोर्डों को भले ही हमारे दृश्य जगत का अनिवार्य हिस्सा बना दिया है, लेकिन आज भी हाईवे से गुजरते हुए दीवारों पर बने बड़े बड़े विज्ञापनों से आप नजरें नहीं चुरा सकते। यहाँ अभी जो मैंने राजनीतिक प्रचार के लिए वॉल राइटिंग की बात की, तो उसकी कहानी में कलाकारों की एक बड़ी जमात पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें लगी दिखाई देगी, जो उसके लिए पैशन भी रहा और पेशा भी। लेकिन इसका जिक्र फिर कभी। वॉल पेंटरों के बारे में सोचिए तो गुमनामी के अंधेरों में डूबे वो कलाकार जहन में उभरेंगे, जो आंधी, पानी, धूप, भूख और शोषण का सामना करते हुए अपने काम में लगे रहते हैं। करीब 6 साल पहले मेरी मुलाकात ऐसे ही एक साइन बोर्ड पेंटर से हुई, जो बाद में वॉल पेंटिंग करने लगा था। इसका नाम अजय है और ये बातचीत उसकी टैक्सी में हो रही है। दीवारों पर लिखना छोड़कर अब वो 2 साल से टैक्सी चलाता है। करीब 20 साल का अजय थोड़ा हकलाता भी है। अजय, हमको ये बताओ कि ये जो तुम्हारा वो था साइन बोर्ड पेंट करने वाला, जो वो कब से कब तक का, कितनी उम्र में तुमने शुरू किया होगा? वो जो बड़े बड़े बोर्ड लिखा करते थे तुम। वो सर मैंने कल 2000 उससे कर रहा हूँ, कल 4 से काम पेंटिंग का। हाँ, जब स्कूल पढ़ता था, जब मैं हाँ, तो 2004 में काम सीखता था मैं पेंटिंग का। हाँ, हाँ। और कहाँ पे पढ़ते थे? मैं यहाँ पर मुल्तान नगर में। और किसी ने सिखाया, मतलब कैसे उस चक्कर में पड़े कैसे? मैं जो हमारे पहचान के बंदे थे, उन्होंने बोला कल पेंटिंग का काम सीखने के लिए। पहले से वो था, इंटरेस्ट था पेंटिंग काम में। वहाँ पर काम सीखता था पेंटिंग। जब स्कूल से आता था ना, स्कूल से आने के बाद मैं फिर काम वहाँ सीखता था। आधे दिन काम सीखता था, फिर उसके बाद में पढ़ाई। तो सिखाने वाला कौन था? वो पेंटर था। हाँ, हाँ। जो कल जो जैसे वैसे मान लो सीखे कल प्राइवेट में जाके। एक तो होते हैं इंस्टीट्यूट होते हैं जो सिखाते हैं, उनसे नहीं सीखा। जो कल पेंटिंग का जो काम करते हैं ना, जिनकी दुकानें होती है, उनसे जाके सीखा था। तो जब सीखा तो तुरंत फिर काम शुरू कर दिया? पहले क्या सीखा? पहले सिखाते तो कल का से कबूतर, का खा गा, ये सिखाते थे। जो उसके जो लेटर जो होते हैं, जो उससे कल जो कट होते हैं ना, कट जो होते हैं, वो सिखाते थे। कटवट हो गए तो मैंने वही काम सीखा। मैंने कल 3 साल के आसपास 3 साल काम सीखा है। फिर उन्होंने मेरे को भेजा था बाहर। यहाँ पर कल यहाँ पर ये गन्नौर में, यहाँ पर हरियाणा में गन्नौर, वो वहाँ भेजा था काम करने के लिए। तो वहाँ मैंने काम किया। मैंने कल 3 महीने वहीं पर गन्नौर में ही रहते थे? हाँ, हाँ, हाँ। 3 महीने वहाँ पर काम किया पेंटिंग का। तो उसके बाद मान लो वहाँ पर 3 महीने ऐसा काम था, मतलब जो वो वॉल पेंटिंग काम होता है ना हाईवे पे, उस पर होता था काम पेंटिंग का, सीढ़ियों से। तब तुम्हारी कितनी उम्र थी? मेरी थी कल अभी आज कल 24 है। हाँ, 24 है। वो होती कल 15-16 के आसपास की थी। और तब अकेले ही तुम गन्नौर वाली टीम को तुम अकेले ही उसके वो थे, मतलब लीडर, इंचार्ज था। हाँ, इंचार्ज थे? हाँ, हाँ। हाँ। तो जब पहुंचे मेरे साथ में दो कल हेल्पर थे। साथ में मेरे हेल्पर थे, जो कहते हैं ग्राउंडर जो होते हैं, जो कल पेंट वेंट लगाते हैं, वो थे बस। अच्छा, ग्राउंडर का क्या काम है? वो उनका काम होता है कल पेंट लगाना सबसे दीवारों पहले, पे। जैसे सबसे पहले तुमको ऑर्डर मिलेगा। हाँ, ऑर्डर मिलता मिलेगा, है। उस पर लिखा रहेगा। मान लो कि याद करो कि पहला ऑर्डर किस चीज़ का था, क्या लिखना था? जैसे उस पर कंपनी का काम होता है। जैसे कल बिनानी सीमेंट हो गया, अंबुजा सीमेंट हो गया, अल्ट्राटेक सीमेंट है, तो इनका जैसे कंपनी से काम लेते हैं, तो वहाँ से एक मिलता है डिजाइन होता है वहाँ से। तो वो मिलता है डिजाइन मिलता है, जो शटर पे ऐसे लिखा जाएगा और दीवारों पे ऐसा होगा, काम होगा, ऐसा होगा है। तो वो मिलता है लिखा हुआ वहाँ से। तो वही से जो सेम होता है ना डिजाइन, अगर काफ़ी सारा काम है
तो काफ़ी अगर काफ़ी सारा काम है तो उसका बनता है स्टेंसिल होता है एक, वो बनता है पन्नी होती है। तो पन्ने पे पहले एक दीवार पे लिख के पन्ने के मान लो पन्ने पे छाप के ना, पन्ने पे छाप के फिर मान लो वो उससे जो कल मान लो उससे मोम मोम से या कल से उससे सुई से तो उसमें कल करते हैं छेद। छेद करने के बाद में उसमें हो जाता है छेद। फिर जो सी दीवार पे लिखना है उसी दीवार पे पन्नी लगा के, जो उसको बोलते हैं पन्ने को स्टेंसिल, स्टेंसिल लगा के उस पर एक नील की पोटली होती है तो उससे कल मारते हैं। उससे जब मारते हैं ना उस पर तो अंदर स्टेंसिल छप जाता है। हाँ अंदर कलर छपता है। हाँ। तो जो सेम जो कलर डिजाइन होता है ना पन्नू मतलब उसका जो लेटर को जो होता है डिजाइन जो कंपनी ने हमें जो दिया होता है, जो अल्ट्राटेक का कोई सा भी काम हो पेंटिंग का वो दिया होता है तो वो सेम आ जाएगा दीवार पे। तो उससे ये होता है उससे कि मतलब जो लेटर जो होते हैं ना इधर उधर नहीं होते उससे। जो जो सेम जो होगा ना डिजाइन जो कंपनी का वो आता है दीवार पे। अगर कल फ्री हैंड अगर काम करते हैं तो उसमें मान लो कभी अगर एक दीवार पे मान लो अलग हो गया, दूसरे पर अलग हो गया ऐसा हो जाता है उसमें। अगर एक स्टेंसिल बना रहेगा तो सेम ही आएगा, हल्का सा भी नहीं होगा कलर फर्क। ये होता है स्टेंसिल से। तो जैसे मान लो बहुत ऊंचाई पर अगर हुआ तो वहाँ पर स्टेंसिल से कैसे वो छापोगे? वहाँ पर वो लगता है ना कलर पैड होते हैं, पैड लगता है जो वो उससे बोलते हैं कलर हाई वॉल पेंटिंग होती है वो। तो उससे कलर रेट भी अलग है उसके, तो उसके होते हैं अलग होते हैं रेट। तो जो कल काम करवाते हैं ना तो वो पहले कल वहाँ पर करवाते हैं वो ये पैड बनते हैं। तो पैड बनने के बाद में वहाँ पे कल स्टेंसिल लगता है। पैड क्या चीज़ है? पैड होता है कल जो वो बनते हैं उसके जो बम्बू जो होते हैं ना, बम्बू जो होते हैं हाँ हाँ। जैसे कल लंबे लंबे जो अब तो उसके भी आ रहे हैं कल, लोहे के भी आ रहे हैं बम्बू से। तो उनमें कल जॉइंट होते हैं, मतलब सीढ़ियाँ होती है एक तरीके से। तो उनके ऊपर आराम से मान लो कल बैठ के होती है लिखाई। हाँ हाँ। ऐसे होते हैं। अच्छा, तो जैसे मान लो इसमें शुरू जब तुमने किया तो क्या रेट था? इसका रेट था पहले था, अगर कंपनी से जो मिलता था रेट कंपनी से था 2.5 रुपये। 2.5 की? हाँ 2.5 रुपये स्क्वायर फुट। हाँ और अब कल अब है 5 रुपये 4 रुपये हाँ कंपनी से। हाँ। तो वहाँ से कंपनी से मान लो जो काम आता है वहाँ से इकट्ठा मिलता है, वहाँ से काम 1 लाख स्क्वायर फुट 2 लाख ऐसे। अच्छा, इसलिए कल रेट कल कम है। जैसे और मान लो 1 लाख स्क्वायर फुट का मतलब हो गया कि बहुत जगहों पर लिखना हाँ है। हाँ हाँ हाँ। तो कितनी जगहों पर मोटे तौर पर देखो कि जैसे तुम गन्नौर में काम करते हुए जब कोई पहला ऑर्डर मिला होगा तो कितनी जगहों पर लिखा होगा और क्या चीज़ लिखी रही होगी तुमने? उस पर ऐसा होता है ना, उस पर मतलब अलग अलग वो मैटर होता है उसमें। जैसे मान लो कल एक तो होती है शॉप पे लिखाई होती है, शॉप पे एक होती है, शॉप पे लिखाई होती है। एक खाली कल शॉप मतलब दुकान पे? दुकान पे लिखा है। जैसे कल शटर हो गए, जो साइड में जो कल पिलर जो होते हैं उन पे होगी लिखाई होगी, कवर पे लिखाई होगी, एक ये होता है। और एक होती है खाली जो मिलती है वॉल पेंटिंग। उसमें वॉल पेंटिंग में खाली कल दीवारें दीवारें होती है उसमें। उसमें कल कोई भी नहीं हो, कल जो शटर पे जैसे लिखाई होती है उसमें नहीं होती है, खाली वो वॉल पेंटिंग होगी उस पर जो जो हाईवे जो रोड होते हैं वहाँ पर। तो अगर 1 लाख स्क्वायर फुट भी मान लो काम है, 1 लाख स्क्वायर फुट काम है तो कम से कम जो दीवार होती है ना, मतलब हाथ मार के जो बड़ी से बड़ी दीवार होगी तो वो कल 700 फुट की दीवार होगी कम से कम। तो उसी हिसाब से आप देख लो। अगर 700 फुट फुट की की दीवार दीवार, होगी तब हाँ तो बहुत बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। हाँ। और उतना बड़ा बड़ा तो स्टेंसिल तो बनेगा नहीं फिर। तो डबल होते हैं ना स्टेंसिल। अच्छा, जैसे मान लो इसे मान लो निकालते हैं ये 70 का लंबाई है और कल 7 का वो है चौड़ाई है, वो 70/7 का। तो उसको कल वो हो जाएगा कल 3 उसमें भागों में। अगर स्टेंसिल छोटा है हमारा तो उसमें कल 3 उसमें हो जाएगा कल भागों में। बाकी का जो जगह जो कल बचती है जैसे तो उसमें आता है, उसका नाम आता है डीलर का। अच्छा, जिसका हम काम करते हैं। जैसे हमें कंपनी ने भेजा, मतलब हमें मिले होते हैं कल डीलर होते हैं 8-10 जो भी हैं डीलर, उनके नाम लिखे होते हैं उन पे लिस्ट पे कि इस वाले डीलर पे जाके इतना होगा काम। मान लो ये जैसे कल नहीं है अग्रसेन बिल्डर्स, इस पे कल मान लो हमें कंपनी से 1 लाख स्क्वायर फुट मिला है काम, तो अग्रवाल पे करना है 15,000 स्क्वायर फुट, मतलब 15
1000 स्क्वायर फुट काम करना उस पर अग्रवाल पे, और जैसे डीलर हैं तो ऐसे 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 वो कल काम मिला होता है अलग अलग। तो 1 लाख स्क्वायर फुट को अलग अलग डीलरों पे कल होता है काम। तो एक डीलर पे अगर कल 20,000 स्क्वायर फुट काम हो गया तो वहाँ से कल एक मान लो उनका जो लेटर पैड होता है उस पर हम लिखते हैं, वो मान लो वो वही लिखते हैं कि आपके द्वारा भेजे गए पेंटरों ने मान लो आपके BCC की पेंटिंग तसल्ली पूर्वक कर दी है, हम इससे कल संतुष्ट हैं। तो फिर कल वो मान लो उस पर मोहर वोहर लगा के उनकी साइन होते हैं, जो उनके कल कार्ड है, विजिटिंग कार्ड है, वो उस पर लगता है। और जो हमने काम किया है डीलर पे, जो काम किया है डीलर पे, उसकी कल खींची थी फ़ोटो पेंटिंग की, जो हमने लिखी है पेंटिंग, उसकी फ़ोटो खींच के उस पर मान लो एक वो बनती फाइल बनती है। तो फाइल बनने के बाद में फिर वो जाती है कंपनी में। वहाँ जो कल जो इंचार्ज जो होता है कंपनी जो पेंडिंग काम जो देखता है वो कल पास करता है वहाँ पर। तो 1 से 1.5 महीने के आसपास में आती है कल जो पेमेंट आती है वहाँ से। एक साथ आ जाती है पेमेंट? हाँ जैसे मान लो तुमको 1 लाख स्क्वायर फुट का ऑर्डर मिला, हाँ, तो 1 लाख स्क्वायर फुट का कितना मोटे बीच बीच में कल पैसे लेते हैं हम उनसे। लेते हैं? हाँ, अच्छा। क्योंकि इतने पैसे होते नहीं जो कल इन्वेस्ट कल करें, जो अब मान लो टुकड़े में होता है काम, या फिर ऐसा होता है कल जैसे कल 1 लाख स्क्वायर फुट काम है तो जो 50,000 स्क्वायर फुट काम का जो पेमेंट है वो कल वो आ जाती है कल एडवांस में। फिर कल पूरा काम जब हो जाता है, पूरा काम के फ़ोटो खींचने के बाद में सब मान लो सब अपना काम करने में जब काम कंप्लीट हो जाता है, फ़ोटो वोटो खींचने के बाद में अपना कल फाइल बना के फिर वहाँ पर हो जाती है जमा। तो 1 से 1.5 महीने के आसपास में आता है, तो वहाँ से जो पेमेंट आती है चेक से आती है। कितना, जैसे मान लो कि 50,000 स्क्वायर फुट का कितना पैसा बने? 3 रुपये से आप जोड़ लो। 1.5 लाख रुपया? हाँ 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 तो 1.5 लाख रुपया वो तुमको पहले दे देंगे? हाँ हाँ। हाँ। और तब उसमें तुम क्या क्या खर्चा करोगे? उसमें आता है कल पेंटिंग पे वो आते हैं, पहले तो सामान आता है पेंटिंग का। क्या क्या? उसमें आते कल ड्रम आते हैं पेंटिंग जो आते हैं। सबसे ज़्यादा जो पेंट लगता है वो लगता है कल उसमें ग्राउंड में, जो मान लो कल पोतने में, बेस बना है जिससे। बेस में हाँ। सबसे ज़्यादा पेपर लगता है पेंट। लिखाई में तो कल नाम का ही कल होता है पेंट उसमें लगता है। तो जो मेन जो हमारा पेंट होता है वही होता है कल ड्राम वाला। उसी में कल पैसे भी उसी में ज़्यादा कल लगते हैं उसमें। और बाकी पेंट का हो गया, मतलब जो ड्राम होता है वो हो गया। और उसके बाद में जो बाकी अब हम जो साइड में जाएंगे काम करने के लिए, वहाँ का जो का खर्चा होता है धर्मशाला का, या मतलब वैसे तो ज़्यादातर कोशिश करते हैं हमको जो डीलर है ना जो उनके पास कल रुकने के लिए। अच्छा, वो कहाँ पर रोकेगा तुम? वो फोन उठाओ। कंपनी का था। हाँ। तो वो हमें रोकते हैं अपने उस पर कल घर पे। जैसे कल उनका कल घर होता है तो अपना वैसे उनका कोई कल रूम कल खाली है, उन्होंने बोला भाई यहाँ पर अपना आराम कर लो अपना। तो ऐसा होता है, हो जाता है। तो उनके कल शॉप भी होती है, जैसे कल सही होती है शॉप, पंखा उनका लगा होता है, कूलर लगा होता है, तो अपना कल वहाँ पर सो गए, ऐसा होता है। तो तुम लोग कितने लोग? हम होते हैं 4 होते हैं। 4? हाँ। जैसे तुम तो मान लो हो गए उसके इंचार्ज। हाँ। और बाकी कौन? 3 लोग? वैसे तो कल अगर इतना मोटा टेंडर मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो उसमें कल कम से कम भी कल 2 होते हैं पेंटर। हाँ। और अगर छोटा मोटा काम होता है कल 5,000 10,000 का होता है। अगर स्क्वायर फुट काम होता है तो उसमें तो कल अकेला पेंटर काफ़ी है। अकेला का? हाँ, एक कल ग्राउंडर और एक कल एक पेंटर। अच्छा। बस। ग्राउंडर को तो मतलब बहुत ज़्यादा हो सकता है पेंटिंग ना भी आती हो तो भी वो काम कर हाँ 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 हाँ। लेकिन असली काम पेंटर का होगा, 80 कल पेंटर का होता है काम, है ना, जो हाँ। उस डिज़ाइन को अलग अलग रंगों से भरे। हाँ 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 हाँ। लेकिन उससे भी कल मान लो कल उससे अगर एक हेल्पर ही मान लो आप कल, उससे भी कल काफ़ी वो मिलती है, हेल्प होती है। हाँ, क्योंकि ग्राउंड भी लगाएगा, बाकी कल धागे वागे जो पकड़ते हैं, जब हम मान लो स्टेंसिल लगाने के बाद में धागे कल लगते हैं। अब धागा वहाँ जाके बंदा पकड़ेगा, काफ़ी दूर होता है। बात कर लो तो क्या पूछ लो। हेलो हेलो, ठीक है। अच्छा, तो मान लो कि छोटा काम होगा तो उसमें कल कम होते हैं बंदे उसमें, कम होंगे बंदे। हाँ। अच्छा, अब तुम मुझको याद करके ये बताओ कि अपने इस पूरे 3 साल तुमने किया ना काम ये? नहीं, 3 साल नहीं किया। हाँ।
8 साल की है। 8 साल की। हाँ, 8 8 साल की साल है। के इस पूरे अनुभव में कोई ऐसा खतरनाक अनुभव बताओ जिसमें कि सोचा भी नहीं था कि साला ये होगा और हो गया। मतलब अजनबी जगहों पर जाकर पता चला कि वो उस इलाके को नहीं जानते, किसी की दीवार पे लगे पेंट करने, ऐसा कोई एक्सपीरियंस बताओ। होता है कल ना। अब जैसे कल जो कई कई ऐसी जगह होती हैं, जैसे कल ना जंगल होते हैं। हाँ, जैसे कल ना हाईवे रोड होते हैं, वहाँ पर कल ना जंगल भी होते हैं। अब वहाँ पर कल ना काम होता है। जब मान लो कई बार जो जो ठंड का टाइम होता है, ऐसे मान लो काम करते रहते हैं हम। जैसे कल अब ठंड में एकदम से वो लेती है कल रात होती है, एकदम से हो जाती है रात। जैसे मान लो कल काम कर रहे हैं, पता भी नहीं चलता कि वो हो गई रात हो गई। तो जब जब वहाँ से कल कन्वे से नहीं मिलता है, वहाँ पर कल दिक्कत होती है वहाँ पर। नहीं होती, नहीं हुई क्या? और एक बार कल ना अभी काम कर रहे थे पेंटिंग का। जब जब मैं यहाँ जब ये से मतलब कल ड्राइविंग के काम से पहले जब काम काम कर रहे थे पेंटिंग का, तो अभी का जो हाईवे वाल की दीवार थी, तो वहाँ जैसे कल जो एनडीपीएल की जो सीढ़ी होती है ना, वो वाली सीढ़ी थी एनडीपीएल की। तो हम तो 4 पेंटर थे उस पर कल वैन में, तो जो वैन होती है इसमें थे 4 पेंटर। तो हम 2 पेंटर थे साथ के जो कल का काम कर रहे थे। मेरे साथ के पेंटर ऊपर से कल गिर गया ओ। नीचे। तो वो अस्पताल ले गया, तो वो मान लो टांग वांग कल टूट के, मान लो बच गया बंदा वो, लेकिन टांग वांग हो गई थी, टूट गई थी। फिर क्या हुआ? टांग ठीक? साथ का था पेंटर। इतनी मान लो इतनी मान लो जैसे हम लोग हाई वाल जो आती है ना, वो आती कल नीचे से 10 फुट छोड़ के ऊपर होती लिखाई। हाँ। ऊपर के कम से कम जैसे कल ये होते कल 30 बाई उसका कल 10 का, या 40 बाई कल 20 का, ऐसी होती दीवार। 5 फुट नीचे से छोड़ के। जैसे कल बिल्डिंगें होती हैं, तो जो कल कई बिल्डिंगें ऐसी होती हैं जो कल हाईवे रोड से कल सटी होती हैं, तो वहाँ पर होती है लिखाई बिल्डिंगों में। तो हम उनको कल पैसे भी देते हैं, जो जो कल रेंट कल कह लो आप, तो उनको कल पैसे भी देते हैं। तो बाकी मतलब वो रसीद वसीद पूरी देते हैं कि भाई हम मतलब इस दीवार का ख्याल रखेंगे कल 6 महीने तक, जो भी मतलब होता है एग्रीमेंट जो भी होता है। तो वो कल 6 महीने तक उनकी वो है जो जिम्मेदारी है कि मतलब कोई मतलब दीवार पे हाथ नहीं लगाएगा, कोई कलम मिटाएगा नहीं, ना कोई कलम कोई पोस्टर लगाएगा, ऐसे उनकी होती है जिम्मेदारी। बाकी आप कैसे काम करते हो, कैसे क्या करते हो, वो उनसे वो कोई वो नहीं मतलब नहीं है। उन्होंने आपको कल दीवार दे दी रेंट पे, तो आप कल जैसे मर्जी आप कल करो। तो ऐसी दीवार मतलब जो अब जब जो वो कल बिल्डिंगें होती हैं, वो तो अब बिल्डिंग के पीछे जब वो लिखाई होती है एनडीपीएल के सीढ़ी लगाते हैं, या उससे झूले से भी होती है लिखाई होती है झूले से, तो उसमें कल काफ़ी रिस्क होता है उसमें, बंदा ऊपर से कल गिर जाए। तो उस आप गिरने के बाद में जो भी कल खर्चा आता है अस्पताल का, कुछ भी कह लो, तो वो कल जो कंपनी वाले हैं ना कल कुछ भी निकालने देते वो नहीं देते? नहीं। हाँ, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ? हाँ। अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, हाँ। किसी से लड़ाई हो गई वो या हाँ उन्होंने कल ठेके पर काम हमें कर दिया, सौंप दिया, बस अब बाकी तुम अपना संभालो। ऐसा होता है कोई मतलब कोई भी दिक्कत होती है उनका कोई वो नहीं है रोल, ऐसा होता अच्छा, लेकिन कभी कभी कोई कोई डिज़ाइन भी ऐसी होती है जिसको थोड़ा सा बनाना भी थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसा भी हुआ कि डिज़ाइन ही ऐसी है टेढ़ी मेढ़ी कि नहीं। ऐसा होता जब जैसे मान लो अगर मान लो 1 लाख स्क्वायर फुट काम है, 1 लाख स्क्वायर फुट काम है, अगर हमने कल 1 लाख स्क्वायर फुट में से अगर 5,000 स्क्वायर फुट हमने कल काम कर दिया, उसके बाद में फिर जो हमारा हाथ होता है ना कल तो वहीं वो हो जाता है, कल सेट हो लेता है वहीं पर। तो फिर कल कोई नहीं होती, कल मुश्किल नहीं होती फिर। पहले पहले मान लो अगर एक दीवार लिखेंगे, 2 लिखेंगे, तो उसमें कल वो होती है, दिक्कत होती है शुरू में। एक लिख दी मतलब 4-5 दीवार जब मतलब 4-5 दीवार लिखते हैं उसमें होती है दिक्कत। तो उसके बाद फिर कल का काम जब शुरू होता है, फिर वो तो अपने आप आँख कल बंद करके भी आप लिखोगे ना, तब भी अपने आप कल हाथ वहीं चलेंगे, ऐसा होता है। नहीं। अब जैसे देख स्टेंसिल मान लो है, स्टेंसिल का तो तय है कि उसमें नील की पोटली से बनाया तो सब निशान उभर आया, उसी में रंग भरना है बस। लेकिन कभी ऐसा भी होता होगा कि फ्री हैंड लिखना है, मतलब ऐसा भी होता है? नहीं, कंपनी काम में ऐसा मतलब कभी भी नहीं होता है कंपनी काम में।
जो कंपनी का जो काम होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, ये इससे कल सख्ते आटे का भी काम होता है हमारा। तो मैं मेरे पे कल इनकी फ़ोटो पड़ी हुई है मेरे पे। अब तक मैंने 8 साल में जितना भी मैंने काम किया है पेंटिंग का, मतलब पूरे दिल्ली में या दिल्ली से बाहर, लखनऊ, सीतापुर, बनारस, वाराणसी, हल्द्वानी, मुरादाबाद, यहाँ काफ़ी किया काम। तो जितना भी कल काम किया है हमने, कल उसकी सब कल में वो है मेरे पे, कल फ़ोटो है मेरे पास, अच्छा। सबकी फ़ोटो है। पूरा कल में एल्बम कल में भरा हुआ है मेरा। हाँ। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि जो तुम्हारा 8 साल में जो तुमने किया, इस पर तुम्हारे मम्मी पापा क्या बोलते थे? जब मैं शुरू में जब मैं पहली बार बाहर निकलने गया था, तो उनको कल पहले उन्होंने बोला था कल पेंटिंग का काम सीखने। जब मैं पेंटिंग काम सीखता था तो उनको कोई भी नहीं हुई दिक्कत। जब पेंटिंग काम सीखता था, पेंटिंग काम सीखने के बाद में जब मैं पहली बार जब मैं बाहर गया था, तो उनको को हुई थी दिक्कत कि मतलब अभी पहली बार लड़के कल बाहर जा रहे, खो जाएगा, ये मतलब कुछ भी, मतलब जो दिक्कत होती है बाहर जाने के बाद में। तो उनको मतलब वो हो रही थी चिंता। तो जिसके साथ में कल भेजने वाले थे ना वो, तो उनसे मतलब आईडी प्रूफ जो भी वगैरह वगैरह जो भी होती है, मतलब वो ऐसी चीज़ें कल मम्मी पापा ने मांगा था। तो इस मार मेरे को पहली बार मान लो कल कोई भी लेके कल गया नहीं मेरे को इस मारे, क्योंकि आपस वाले मतलब सारे बंदे होते हैं। अगर आईडी प्रूफ कोई भी मांगोगे तो कोई भी बंदा डरेगा। तो इस मारे उन्होंने कल मेरे को भेजा ही नहीं पहली बार। फिर मान लो एक साल 1.5 साल के आसपास जब काम करते करते मैं हो गया, उसके बाद में फिर मान लो अपने आप ही मैं काम करने लग गया बाहर जाके। कब क्या क्या करने लग, कुछ कल पता ही नहीं चला। फिर तुम बता दो कि पढ़ाई तुम क्या कर रहे थे जब उसके बाद तुम शुरू कर दिया तुमने ये पेंटिंग वाला काम? किस क्लास में थे? मैं था कल चौथी में। चौथी में थे, और वहीं से तुमने हाँ पेंटिंग का हाँ काम सीखना शुरू कर हाँ, दिया। चौथी से। तो इस हिसाब से तुम क्या सोचते हो कि कितनी साल उम्र रही होगी जब तुमने पहली फेल भी हुआ था ना उसमें, काफ़ी बार हो गया हाँ, तो फेल। कितनी उम्र में तुम बिल्कुल लिखने लग गए होगे? जोड़कर बताओ, मतलब सोच कर बताओ। मैंने पेंटिंग का काम मैंने सीखा है कल मुबारकपुर में। हाँ। तो हम वहाँ गए थे मुबारकपुर में। मतलब उससे पहले मैंने कल काम करता था, लेकिन मैंने मतलब सीखने के बाद मैंने छोड़ा हुआ था वहाँ से काम। पेंटिंग मतलब पहले हम रहते थे कल शिवराम पार्क में। तो शिवराम पार्क में मतलब 2004-5 के आसपास वहाँ थे हम, शिवराम पार्क में, जो कल नांगलोई का पास में जो वहाँ थे हम। ये मतलब 1 साल मैंने यहाँ पर मैंने काम सीखा था मैंने। मतलब 12 के उसमें एज में, 12 के एज में मैंने 1 साल से काम सीखा था। 1 साल यहाँ पर काम सीखने के बाद में फिर फिर मतलब 1 साल काम सीखने के बाद में मैंने मतलब छोड़ दिया था मैंने काम पेंटिंग का। तो फिर उसके बाद में जब मतलब ये मकान खाली करके हमने अपना मकान वहाँ लिया था मुबारकपुर में। तो उसके बाद में कल मैं जो मैंने काम सीखा असली काम वहाँ मैंने सीखा है मैंने जाके। तो हम फिर वहाँ से हम मुबारकपुर गए 2010 में, 5 में, उसमें 6 में, 2006 में। तो 2006 में जब हम मुबारकपुर गए, तो एक दिन मैं कल 2 दिन, मतलब शाम का टाइम था, 2 दिन लेने के लिए मैं कल गया। तो वहाँ एक था कल पेंटर था, वहाँ एक था पेंटर था, वहाँ पेंटर था। तो मतलब उनसे मतलब बातचीत हुई, जो मैंने काम मतलब जो सीख के मतलब जो कल भूला हुआ था, तो वहाँ पर मैंने और की मतलब प्रैक्टिस की वहाँ जाके। मतलब कल साल के आसपास मैं वहाँ फिर मैंने वो सीखा मैंने काम। तो उस मतलब ऐसे मतलब फिर मतलब वहाँ जाके मैंने जो असली जो काम सीखा है मैंने वहाँ मैंने सीखा है मैंने। जो काम फोटो वोटो का हो गया काम, इसका लिखाई का हो गया, साइन बोर्ड, बैनर, सनपैक और ये थर्मोकोल शीट इनका। अच्छा, ये बताओ कि जैसे बोर्ड लिख देने के बाद नीचे लिख देते हैं कि प्रिंटर अजय अपना आर्ट, नाम, हाँ हाँ अपना नाम लिख देंगे, हाँ हाँ और फिर लिख देंगे इतने बड़ी, इतने गुणे इतने, ऐसे करके लिखते हाँ। हैं। वो कहते हैं वो क्या होता है? साइज होता है वो बोर्ड का। वैसे तो जो साइन बोर्ड होता है उस पर तो कल लिखते नहीं है, उस पर नहीं होता कल, कभी भी नहीं उस पर लिखते जो 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 साइन बोर्ड होता है। क्योंकि वो जो साइन बोर्ड होता है वो तो पर्सनल होता है ना, जो बंदा मतलब कोई भी मतलब लिखवाता है। ये जो जो
24 गुणा 8 और 24 गुणा 7 ऐसे जो लिखते हैं, छः 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 बाई कल 7 का ऐसे होते हैं। तो वो होते हैं कल जो वॉल पेंटिंग होती है ना, उसमें कल लिखते हैं वो बड़ा बड़ा कल नाम डाल के, मतलब किसी का जैसे कल उसमें जो वॉल पेंटिंग में जो नाम डालते हैं उसका होता है कल जो कल वो होता है ना एडवर्टाइजर जो होता है उसका होता है नाम। जैसे कल संजय है, अब मतलब कोई भी है, खन्ना है, कोई भी जैसे, तो अब उनका नाम डालने के बाद में तो और जो दीवार का जो साइज है वो कल ना बड़ा बड़ा डाल के वो कल उसमें आता है, फोटो में आता है वो। और उसमें कल वो भी डलता है नंबर भी इसमें, अच्छा 1 4 5 ऐसे। अच्छा। हाँ, मतलब ये कि कितने काल दीवारें हुई, क्योंकि नंबर इसलिए डलता है क्योंकि अगर मतलब जब हम फोटो खींचते हैं ना तो वो होना चाहिए उस पर नंबर। नहीं तो अगर मतलब एक ही दीवार के 4 फोटो खींच के हम अगर वहाँ दिखा दें, क्या पता कि मतलब किया कि नहीं हाँ किया कि नहीं किया, ऐसा होता है। तो उसमें कल पहले वो नंबर आता है 1 2 3, मतलब ये दीवार का चौथी है, ये 4 नंबर हो गया, फिर ये दीवार का 5वीं है, ये हो गया 5 नंबर। 5 नंबर डाल के जो नाम आता है, जो जो जिसने हमें भेजा है उसका नाम करके, फिर जो साइज है दीवार का वो करते हैं, और जो वो जो कौन सी उस पर डेट पे हुआ है वो करते हैं, बस इतना होता है। अब जैसे देखो कि साइड में कल बॉक्स बना के उसमें कर देते हैं। अच्छा, अब जैसे देखो कि पेंट में भी अलग अलग रेट के पेंट आते होंगे। मतलब वही काम तुम बहुत महंगे पेंट से भी कर सकते हो और वो वही काम तुम सस्ते पेंट से भी। तो इस बारे में वो कैसे क्वालिटी चेक कैसे होती है कि कौन सा पेंट ज़्यादा टाइम तक रुकेगा, धूप बारिश? वो तो कल रेट के ऊपर होता है ना हमारा। अच्छा क्योंकि अगर जैसे वहाँ से कंपनी से वो मिलता है रेट, क्योंकि कंपनी जो जो कल कोटेशन जो कल जाती है कंपनी में ना, उसमें कल पूरा लिखा होता है उसमें, ये मान लो कल ये रंग का इस्तेमाल होगा, ये कल कलर होंगे, और ये कल जो कंपनी का जो मान लो नाम है, गैलेक्सी हो गया, ये बर्जर का हो गया, एशियन हो गया, उसमें वो लिखा होता है नाम। तो उसमें मतलब कोटेशन में लिखा होता है कि मतलब अगर इस रंग से मतलब इस कंपनी वाले मतलब पेंट से काम कराओगे तो आपको इतने का रेट लगेगा, और इससे अगर करवाओगे तो आपको कल इतने का लगेगा। उसमें से कल कंपनी चॉइस करती है कि मतलब कौन से उसमें काम होना है, इस वाले से मतलब बर्जर से करवाना है या एशियन से करवाना है, ऐसा होता है। अच्छा, तो फिर जो कंपनी कल उसमें से कल सिलेक्ट करके बोलेगी कि भाई मतलब एशियन से कल काम होना है, तो जो भी काम फिर मतलब एशियन से होगा कल, पूरा काम उसी से होगा, एशियन से। अच्छा। हम्म। हाँ, और फिर ब्रश साइन वगैरह वाश, भी लेने पड़ेंगे? हाँ हाँ, कितनी हाँ, तरह के ब्रश लेने पड़ेंगे? उसमें जो वो वॉल पेंटिंग के जो कल ब्रश जो होते हैं वो अलग होते हैं, वो होते हैं हार्ड होते हैं वो ब्रश, वो ब्रश होते हैं हार्ड होते हैं, और जो कल साइन बोर्ड पे जो होते हैं मतलब जो लिखते हैं वो होते हैं कल सॉफ्ट होते हैं वो ब्रश, वो होते हैं कल गिलहरी के उसके बाल के। अब तो कल बैन भी हो गए उन पे, तो मतलब अभी मतलब बिकते हैं मतलब जैसे कल चोरी से। और जो दीवार वाले हैं वो कल वो तो उसमें भी साइज होता होगा ना कि हाँ, इतने इंच इतने साइज इंच, होता है क्या उनके। साइज कैसे चलता है? उसमें कल अगर वो जो हाई वाल की दीवार होती है ना, उसमें कम से कम भी होता है कल 12 का होता है स्टार्टिंग, 12 के, 12 नंबर की होती है कल कलम होती है, हाँ। वो होती है 12 नंबर की क्या होती है कलम, जो 2 इंच से कल छोटी होती है, 2 इंच से छोटी होती है। उसके बाद में फिर शुरू होती है कल 2 इंच 3 इंच 4 इंच, बस 4 इंच से लास्ट है, 4 इंच से लास्ट है। और उसके बाद में फिर एक होता है कल शू ब्रश होता है, जिसे हम बोलते हैं कल मतलब शू ब्रश होता है। जैसे कल अपना कल जूता पॉलिश करते हैं जैसे, तो उसी सेम उसी का मतलब उसी का होता है साइज का, लेकिन जो हम जूता पॉलिश करते हैं उसके जो जो, जो बाल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, और जो मान लो जो पेंट करने वाला था शू ब्रश जो आता है वो बाटा का आता है, वो वहीं से बाटा की जो कंपनी है ना वहाँ से आता है वो। तो उन मतलब जो बाल जो होते हैं उसमें अलग होते हैं बाल, वो होते हार्ड ही हैं लेकिन उसमें अलग होते हैं। उसमें जब पेंट हम डुबाते हैं ना तो सारा पेंट वो आ जाता है, उसके अंदर आ जाते हैं। तो जो वो वॉल पेंटिंग में मतलब जो ग्राउंड जो लगाते हैं वो उसी से होता है वो, जूते के ब्रश से? हाँ अच्छा। हाँ, कभी भी उससे नहीं लगेगा। अब मतलब किसी भी मतलब पेंटर से आपको कोई भी आर्टिस्ट या बड़े से बड़ा आर्टिस्ट होगा, आप किसी से पूछोगे वो इसी से करने
लगता है। लेकिन उसका तो पकड़ भी है ठीक नहीं है, अगर जूते के ब्रश को देखो हाँ। तो उसमें तो पकड़ने नहीं की जगह भी नहीं वो है। जो पेंटर के लिए नहीं, ऐसा नहीं है ना। हाँ। पेंटर के लिए नहीं है, उसके तो कलना वो आदत कलना होती है, हाँ। पड़ी होती है। अच्छा, तो ऐसे कलना पकड़ते हैं ना उसको, ऐसे पकड़ते तो हैं। पूरा हाथ पूरा रंग जाएगा। नहीं मतलब वो डुबाने का भी एक कलना तरीका होता है। आप अगर शुरू शुरू में डुबाओगे तो कलना आप मतलब बच के भी आप चलोगे ना। अगर मान लो थोड़ा सा डुबाओगे, अगर हाथ में मारोगे तो पूरा वो आ जाएगा हाथ में। हाँ। मतलब एक तरीका होता है। अब मान लो जब पेंटर जो मान लो वो काम करते हैं तो मान लो उनका अलग ही वो हो जाता है हिसाब किताब। अच्छा। तो मान लो उनके हाथ में कलर रंग लगता ही नहीं है। कलर आदत कलर पड़ी होती है ना। अगर लाख लाख स्क्वायर फुट काम होता है, अगर ऐसे रंग हाथ में आने लग जाए तो फिर तो सारा रंग तो उसी में आ जाएगा, हाथ में आ जाएगा। फिर वो कलर दीवार में कलर क्या होगा फिर नहीं, लगेगा। सोचो कि दीवार तो ऐसी है। हाँ। हाँ। अब ऐसी दीवार पर तुमने ब्रश डुबाया और ऐसे ऐसे किया तो, और वो तो बहुत रंग खाएगी। नहीं नहीं खाती। उस पर पहले वो होता है, वो डिस्टेम्पर होता है पहले। अच्छा। जैसे कोरी दीवार होती है ना, डिस्टेम्पर होता है पहले। डिस्टेम्पर होगा या फिर डिस्टेम्पर से कलर सस्ता आता है कलर। वो आते कलर चौक मिट्टी आती है, वो कलर सबसे पड़ता है हमें सस्ता, चौक मिट्टी। तो वो मान लो पूरा कलर बोरा आता है 20 किलो का, 30 किलो का ऐसा आता है बोरा। वही जो गेरू बोलते हैं। गेरू बोलते हैं जिसको। हाँ? हाँ वही होता है। उसको पोत दिया। हाँ उसके फिर पौधे वेट तो किया वो कि सूखे। मतलब वो तो कलर, क्योंकि वॉल पेंट जो होती है कलर गर्मी में होती है। जैसे हम कलर उसको मतलब बेस लगाते हैं तुरंत कलर सूख सूखता है वो। जाता हाँ कलर अगर चौक मिट्टी एक बार लगा दी उसके बाद में फिर कल डायरेक्ट वो कलर पेंट होगा उसमें फिर डायरेक्ट। अच्छा। चौक मिट्टी लगाई फिर उसके बाद में सीधा पेंट। हाँ हाँ हाँ। तो पेंट लगाने के बाद में पेंट फिर सूखता है। गर्मी में कलर 4 घंटे में, 6 घंटे में ऐसे। अगर मौसम अगर ठंडा का मौसम, अगर सुबह का मौसम या ठंड का है तो उसमें फिर लगते हैं कल 3 दिन, 2 दिन ऐसे। अगर ठंडियों में अगर काम वॉल पेंटिंग काम होता है ना ठंडियों में तो 3 से कल 4 दिन होते हैं उसमें हाँ सूखने में। हाँ हाँ। क्योंकि तो अगर जब 3 से 4 दिन अगर पेंट मान लो पेंट सूखेगा तो फिर मान लो पूरा 1 हफ्ते का रंग लगाते हैं। एक हफ्ते वो अगर मान लो 1 हफ्ते वो मतलब रंग लगाने के बाद में 1 हफ्ते वो होती है लिखाई होती है। हाँ हाँ हाँ। एक हफ्ते रंग, क्योंकि 1 हफ्ते में जो जो रंग लगा होता है ना वो कलर सूख जाता है। वो जो रंग सूखता है मतलब जो सूख जाता है उस पर कलर हम लोग कलर करते हैं लिखाई। उस पर हम लोग करते हैं लिखाई। पर जो मान लो जो ग्राउंडर जो होते हैं ना वो आगे से आगे मान लो जाके कलर पेंट लगाते हैं, ताकि मान लो जो आगे से आगे हमसे आगे वो रहेंगे। अगर हमसे आगे रहेंगे मान लो पेंट होता रहेगा तो आगे से आगे हमें जो जो दीवारें हैं वो मिलेंगी कलर सूखी हुई मिलेंगी। अच्छा, जैसे हम देखते बैठा नहीं पड़ेगा। हम देखते हैं जैसे कि रेलवे लाइन के किनारे किनारे जो बड़ा बड़ा वो लिखा रहता है रायगरपुरा और क्या रिश्ते ही रिश्ते मिल तो ले, वो खानदानी वो दवा क्या- हुआ हाँ दवा हुआ। वो कलर कच्चे से होता है काम। वो काम कच्चा है। वो तुमने नहीं किया कभी? किया है मैंने काम वो भी। अच्छा। वो भी क्या वो होता है कलर सफ़ेदी से। हाँ। वो कलर वो जो आप जो मान लो देखते हो मान लो खानदानी दवा जो मान लो ऐसे लिखा होता है एक टीके में बीमारी ख़त्म जैसे ऐसे लिखे होते हैं, वो कलर कच्चे से होता है। वो 3 से 4 महीने कलर चलता है वो रंग। वो जो सफ़ेदी जो होते हैं सफ़ेदी मार के और काला एक आता है कलर पिगमेंट आता है जो हम कलर घरों में जो कलर जब सफ़ेदी होती है जो कलर डालते हैं जो पिगमेंट वो होता है वो। तो उसको एक डब्बे में मान लो घोल के डब्बे में मान लो हम करते हैं प्लास्टिक पेंट। उस मतलब रंग डालते हैं प्लास्टिक पेंट और फेविकोल थोड़ा सा करे फेविकोल, फिर वो मार के सफ़ेदी उस पर वो हो जाती है। हाथों हाथ होती है इस पर लिखाई। उसमें कोई स्टेंसिल नहीं उस पर वो कलर फ्री वो होती है, हैंड होती है काम तो वो। इतना बड़ा कैसे लिखोगे? इतना बड़ा मतलब जैसे मान लो लिखना है कि रिश्ते ही रिश्ते, इतना बड़ा कैसे लिखोगे? विशाल। तो वो ऐसा होता है जो 2 इंच के जो कलर बुरश जो होती है ना, अगर मान लो अगर कलर 6 फुट का मान लो, अगर मान लो एक जो लेटर है वो है कलर 3 मान लो कलर 3 उसका कलर फुट का है एक लेटर। 3 फुट का अगर लेटर है तो 2 इंच का जो मतलब जो बुरश होती है 2 इंच के बुरश से आउटलाइन कलर करके, आउटलाइन जैसे मान लो आउटलाइन बोलते हैं ना, जैसे कलर ऐसे कर वो करके आउटलाइन करके उसके बाद जो मैंने आपको बताया ना कलर बुरश जो होता है उसको उठा के उसमें कलर भरते हैं रंग। हाँ ऐसा होता है
जो बड़े बड़े जो होते हैं लेटर, उनमें ऐसा काम होता है। अगर हम 2 इंच से अगर पूरा भरेंगे तो पूरा एक ही उसमें हो जाएगा, शाम हो लेगी उसी में ही। अच्छा, जो सबसे बड़े बड़े जो होते हैं ना लेटर, उनमें ऐसे ही होता है काम। आप अगर आप ध्यान से अगर देखोगे ना, जो आउटलाइन जैसे होती है, आउटलाइन जैसे हम तुरंत आउटलाइन करते हैं, वो कलर सूखती है, वो आउटलाइन सूखती है। फिर उसके बाद जब हम वो भरते शुरू, मतलब सूबर से पेंट भरते हैं, तो अंदर का जो खाली हिस्सा होता है, जो खाली हिस्सा उनमें रंग जाता है सिंगल, और जो हमने आउटलाइन की है उस पर जाते हैं डबल। तो जब मतलब आप देखोगे ना, आपको अपने आप मतलब आ जाएगी पहचान, क्योंकि 3 महीने बाद आप देखोगे ना, तो जो मतलब 3 महीने जब कलर फेट होता है, उसका कलर फेट होता है, तो कलर फेट होता है अंदर का, जहाँ पर कलर डबल होता है वहाँ कलर देर से होता है। तो आप वहाँ देखोगे कलर वहाँ वो हो रखी होगी आउटलाइन। अंदर का मिट जाए। हाँ, अंदर का मिट जाएगा, बाहर का कलर वो मिटेगा देर से, क्योंकि वहाँ पर वो लगा है ना, डबल लगा है, क्योंकि एक बार वो हो गई आउटलाइन हो गई, फिर इसके ऊपर वो हो गया, रंग हो गया, तो इसलिए जो जहाँ जहाँ डबल लगता है वहाँ देर से कलर मिटते हैं। अब बताओ कि जो तुमको 8 साल जो तुमने पेंटिंग वाला काम किया, उसमें ज़्यादा मज़ा था कि अब ड्राइवरी वाले में ज़्यादा मज़ा है? मज़ा तो कल वैसे मतलब उसमें था, लेकिन वो उसमें मतलब वह है कि मतलब रिस्क वाली ज़्यादा बात है उसमें कल, और ये है कि मतलब जैसे कि मान लो कि उस काम को लाना थोड़ा मुश्किल होता है, जैसे कि एजेंसी के पास जाओ, कंपनी से बहुत बहुत मतलब परेशान होना पड़ता है, तब जाके मिल पाता है काम। नहीं, अगर कल अब आपका नाम अगर मार्केट में सही है, तो वो जो कंपनी वाले हैं अपने आप आते हैं आपके पास में। आप सिर्फ कल यहाँ से कल कंपनी का जो ईमेल आईडी होती है उस पर कल मेल कर दो, अपने आप कल वहाँ से वो आता है, फ़ोन आता है फिर। तो तुम तो ये सब ईमेल कर नहीं पाते रहोगे जब तुम करते नहीं, थे, क्योंकि तुम्हें तो उस वक्त नहीं आता था। उतना पढ़े लिखे भी तुम नहीं थे। नहीं, उस वक्त नहीं आता था। हाँ, अब आता है। अब कर सकते। हाँ, अब आता है। हाँ हाँ, बेसिक है वो किया हुआ कोर्स उसका, कंप्यूटर का। अच्छा, हाँ हाँ। खाली जो मतलब जो बेसिक का जो होता है और वो ये किया जो थोड़ा बहुत। कंपनी वाले हैं, ये जो पेंटिंग के काम करने वाले लोग हैं, उनको बहुत परेशान करते हैं या कई उनको इज्जत कंपनियां नहीं हैं, करते उनकी, मतलब? कई हैं कंपनियां हाँ हाँ, जो कल पैसे देने में कल मतलब ड्रामेबाजी करते हैं, जो पैसे वैसे मतलब मारते भी पैसे हैं, ऐसे कई कंपनियां हैं। और तब उसका कई कल सही भी हैं कंपनियां, उन पर मतलब अब उन पर कल केस भी होता है कंपनी पे। वैसे तो मतलब होता नहीं ऐसे, मतलब कई कंपनी आ जाए, मतलब निकल आए, कई कंपनी हो जाती है मतलब खराब होती है पैसे देने वेने में, या कल बिल कल वो पास नहीं होता है, मतलब कल ड्रामे करती हैं कि भाई वो जहाँ हमने आपको बोला था काम करने के लिए, वो वहाँ नहीं हुआ, काम ही नहीं हुआ। ये मतलब प्रॉब्लम करना क्रिएट तब होती हैं जब मतलब अगर मतलब जहाँ पर हमने काम किया है, लिखा है, जहाँ पर लिखा है वहाँ पर किसी और ने आके कल मिटा दिया, तब अगर हमने फ़ोटो नहीं खींची है, जब क्योंकि वहाँ वॉल पेंटिंग इतना काम होता है बाहर, वॉल पेंटिंग का दिल्ली से बाहर, क्योंकि आज हमने अगर लिखा है, शाम हो गई, तो अगर शाम को फ़ोटो खींचेंगे तो फ़ोटो तो आएगी नहीं साफ, तो हम फ़ोटो खींचते हैं सुबह, और रात में अगर किसी ना के पेंट उसमें मार दिया तो होती है दिक्कत फिर, क्योंकि सिर्फ कल डीलर को पता है कि भाई हाँ इस वक्त हमारे पास मतलब रात में उन्होंने काम किया यहाँ पर, लेकिन उनको नहीं पता, कंपनी को तो वो चाहिए कल सबूत चाहिए उनको, तो ऐसा होता है। तो फिर मान लो अब अगर आप मान लो 1200 फुट का अगर काम कर दिया हमने एक दिन में, मतलब हमारा जो काम होता है एक दिन में अगर 3 पेंट मतलब 2 पेंटर और 2 कलर ग्राउंडर है, तो हमारा काम होता है 2200 2500 का 2200 स्क्वायर फुट होता है काम, उसमें 2200 स्क्वायर फुट काम होता है। अगर हमने 4 पेंटर ने पूरे दिन भी अगर 2200 स्क्वायर फुट काम किया, शाम हो गई, शाम होने के बाद में हमने फ़ोटो नहीं खींची है और किसी और ने आके मिटा दी, जो अब 2200 स्क्वायर फुट का जो भी मतलब पेमेंट है ना, वो नहीं मिलेगी फिर अगर किसी ने मिटा दिया तो ऐसी हालत में अपना पैसा बचाने के लिए, मतलब पैसा मिल जाए और तुम्हारे साथ ये नाइंसाफी ना हो। ये तो डीलर से फिर डीलर कंपनी वालों को समझाएगा, और अब ये डीलर कंपनी वालों को समझाता है, वो फिर कंपनी वाले डीलर से मतलब अपना कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, तो फिर पैसे मिलते हैं। अगर मान लो एटीट्यूड में मतलब अगर ड्रामेबाजी करते हैं तो फिर पैसे भी नहीं मिलते फिर।
तुम्हें क्या लगता है कि अभी जैसे कि तुमने 8 साल ये काम किया और लोग अभी करते होंगे इस पेशे करते में? हैं। अभी ये चलता है, बहुत ये? है काम कम ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो नहीं रहा नहीं पेशा खत्म, ये कभी काम पेंटिंग का खत्म ही नहीं होगा। भले कल मार्केट के अंदर काम खत्म हो गया क्योंकि ये फ्लैक्स आ गए हैं, जो फ्लैक्स बोर्ड आ गए हैं मार्केट में, इस मारे कल काम खत्म हो गया है पेंटिंग का। लेकिन जो वॉल पेंटिंग काम है बाहर, दिल्ली से बाहर जो काम है वॉल पेंटिंग, वो हम अभी भी है और हमेशा रहेगा। क्योंकि वॉल पेंटिंग जो मतलब ऐसा है कि जो कंपनी वाले जो काम करवाते हैं वॉल पेंटिंग का, किसी भी कंपनी ले लो, सर्वो ऑयल का काम होता है, और जो ये कैस्ट्रोल ऑयल है इसका भी काम होता है। तो अब ये जहाँ काम होता है वॉल पेंटिंग में, वहाँ तो कल जो फ्लैक्स बोर्ड जो बनते छपते हैं जो कंप्यूटराइज, वो तो कल लगेंगे नहीं वहाँ पर वॉल पेंटिंग में, तो कल हाथ से होगा काम वो, तो वो काम होता है बाहर। तो अब मतलब पेंटर जो है वो हो रहे कम, पेंटर हो रहे कम, क्योंकि अब जैसे मैंने बताया कल अब कई कंपनी हैं जो कल पैसों में कल बेईमानी करती हैं, तो इस मारे मतलब वही पेंटर मतलब इसी चक्कर में कल काम छोड़ देते हैं। अब काम छोड़ देंगे तो अब कई कंपनी ऐसी भी हैं जो मतलब सही हैं, और जो पहले बेईमानी करती थी काम से, मतलब पैसे वैसे देने लेने में, अब उन्होंने भी ऐसे काम छोड़ दिए हैं, क्योंकि वो जानते हैं क्योंकि इन्हीं से हमारे कल काम चल रहा है। अगर ये इन्होंने पेंटिंग काम छोड़ दिया फिर कल हमारा जो भी कल एडवर्टाइजिंग काम है कल कौन करेगा। तो मतलब पहले से कल काफ़ी वो हो गया, कल सही हो गया पहले से।